ये कहानी पशुपतिनाथ मंदिर की है, लेकिन इसे सिर्फ मंदिर कह देना इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। क्योंकि पशुपतिनाथ कोई इमारत नहीं है, वो एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो आपको बुलाती नहीं बल्कि आपके सामने प्रकट हो जाती है। ये वो जगह है जहां आस्था आंखें बंद करके नहीं आती, बल्कि चेतना आंखें खोलकर खड़ी होती है। यहां भगवान शिव को याद नहीं किया जाता बल्कि महसूस किया जाता है। हवा के हर झोंके में, बागमती की हर लहर में, चिताओं से उठते धुएं में और उस मौन में जो शब्दों से ज्यादा बोलता है। यहां आकर इंसान पहली बार यह समझता है कि पूजा कोई कर्मकांड नहीं बल्कि एक स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जहां सवाल पूछे नहीं जाते बल्कि अपने आप गिर जाते हैं। पशुपतिनाथ उस विचार का नाम है जो इंसान को उसकी हैसियत याद दिलाता है कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है बल्कि एक चक्र है जिसमें जन्म और मृत्यु ये दो छोर नहीं बल्कि एक यात्रा के दो अलग अलग पड़ाव है। काठमांडू की घाटी में बसा यह स्थान किसी धर्म की सीमा में बंधा नहीं बल्कि अस्तित्व के नियमों पर खड़ा है। एक तरफ यहां मंदिर की घंटियां बजती हैं और ठीक उसी समय दूसरी तरफ शव अग्नि को सौंपे जाते हैं। कोई पर्दा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई दूरी नहीं। जीवन और मृत्यु एक ही फ्रेम में मौजूद रहते हैं और इन दोनों के बीच भगवान भोलेनाथ मानो स्वयं खड़े रहते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ रुके, क्योंकि शिव का धर्म आदेश देना नहीं, स्वीकार करना है। पशुपतिनाथ मंदिर हमें यह नहीं सिखाता कि पूजा कैसे की जाए, यह सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाए और मृत्यु को कैसे देखा जाए। यही पशुपतिनाथ है, यही भगवान भोलेनाथ है। काठमांडू की घाटी को अगर केवल नक्शे पर देखें तो पहाड़ों के बीच बसी एक सुंदर सी जगह लगती है, लेकिन अगर उसे समय की नजर से देखें तो यह घाटी इतिहास नहीं, चेतना है। कहा जाता है कि कभी यह घाटी एक विशाल झील हुआ करती थी। जब जल हटा तो सिर्फ जमीन नहीं निकली, सभ्यता भी निकली, और उसी सभ्यता के बीच एक ऐसा स्थान उभरा जिसे बाद में पशुपतिनाथ कहा गया। यह कोई संयोग नहीं था, प्रकृति ने इसे खुद चुना था, क्योंकि जहां पानी ठहरता है वहां जीवन आता है, और जहां जीवन आता है वहां मृत्यु भी आती है, और पशुपतिनाथ इसी संतुलन का नाम है। पशुपतिनाथ में भगवान शिव किसी सिंहासन पर बैठे देवता नहीं, वे यहां किसी वरदान की घोषणा नहीं करते। यहां पर वो सच्चाई की तरह मौजूद हैं जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। पशुपति यानी सभी प्राणियों के स्वामी। लेकिन पशु यहां केवल जानवर नहीं है, पशु वो हर जीव है जो जन्म और मृत्यु के नियम में बंधा है। राजा भी, भिखारी भी, साधु भी, और आधुनिक शहरों में रहने वाला वो इंसान भी जो तकनीक और ज्ञान के बावजूद मृत्यु से डरता है। जब तक डर है तब तक पछता है, और शिव यहां उन सब के नाथ है। इसलिए नहीं कि वो शासन करते हैं बल्कि इसलिए कि वो मुक्त करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर पौराणिक कथा यह कहती है कि शिव इस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। वे पार्वती के साथ यहां आए, लेकिन देवता बनकर नहीं, हिरण बनकर। यह कथा कोई बच्चों की कहानी नहीं, यह दर्शन है। शिव जब प्रकृति से जुड़ते हैं तो सिंहासन को छोड़ देते हैं। वे जंगल बन जाते हैं, पेड़ों के बीच खो जाते हैं, पशुओं के साथ एक हो जाते हैं, और यही कारण है कि उन्हें पशुपति कहा गया। देवताओं को जब उनकी आवश्यकता पड़ी तो वो खोजते हुए इस घाटी तक पहुंचे, लेकिन भगवान शिव हिरण रूप में उनसे बचते रहे। संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष में हिरण का सींग टूटकर धरती में समा गया। उसी स्थान से एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे किसी ने बनाया नहीं था, जिसे किसी ने स्थापित भी नहीं किया था। ये पशुपतिनाथ थे। यही वो बिंदु है जहां पर शिव को बुलाया नहीं गया बल्कि शिव ने स्वयं को प्रकट किया। एक दूसरी कथा इस स्थान को और मानवीय बनाती है। कहा जाता है कि एक साधारण ग्वाला एक रोज अपनी गाय चराने इस क्षेत्र में आया करता था। उसने देखा कि उसकी गाय रोज एक ही स्थान पर रुक जाती है, बिना किसी कारण अपना सारा दूध जमीन पर गिरा देती है। न मंत्र, न पूजा, न दिखावा, बस सहज समर्पण। ग्वाले को संदेह हुआ, खुदाई करवाई गई और मिट्टी के नीचे वही स्वयंभू शिवलिंग मिला। यह कथा यह बताती है कि पशुपतिनाथ किसी साम्राज्य की योजना नहीं, किसी सत्ता का ऐलान नहीं, बल्कि शिव की अपनी पसंद है। यहीं से साफ हो जाता है कि यह स्थान किसी शक्ति प्रदर्शन का परिणाम नहीं बल्कि एक स्वीकृति है। यहां शिव को खोजा नहीं गया, शिव ने खुद को प्रकट किया।
वैसे महाभारत काल को लेकर भी एक किस्सा है। दरअसल कहा जाता है कि पांडव शिव को पाना चाहते थे। वो जानते थे कि शिव सामने आकर नहीं मिलते, शिव यहां पर हिरण बनकर छिपे थे। उनका पीछा हुआ, संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि जिस स्थान पर शिव का मुख प्रकट हुआ वही पशुपतिनाथ कहलाया। इन सारी कथाओं को अगर आपने गौर से सुना होगा तो इन सब में एक समानता नजर आती है। हर बार शिव यहां छिपते हैं और हर बार वो प्रकट भी होते हैं। यानी यह स्थान रहस्य भी पैदा करता है और स्वयं उत्तर भी देता है। और यही पशुपतिनाथ को बाकी सभी शिव मंदिरों से अलग बना देता है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो 5वीं सदी ईसा पूर्व से यहां शिव पूजा होती है। लिच्छवी राजाओं ने इसे राष्ट्रीय संरक्षण दिया। मल्ल राजाओं के समय मंदिर का स्थापत्य अपने चरम पर पहुंचा। लकड़ी की इतनी बारीक नक्काशी की गई कि हर खंभा एक जीवित कथा बन गया। चांदी के दरवाजे लगाए गए, छत पर सोना चढ़ाया गया। यह सौंदर्य प्रदर्शन नहीं बल्कि स्थायित्व की तैयारी थी। हालांकि साल 1934 का भूकंप आया तो काठमांडू हिल गया, मंदिर को क्षति पहुंची, लेकिन वो फिर खड़ा हुआ। 2015 में धरती फिर कांपी, सदियों पुरानी इमारतें गिर गई, इतिहास मलबे में तब्दील हो गया था। लेकिन पशुपतिनाथ अडिग रहे, जैसे समय खुद इनके सामने ठहर जाता हो, जैसे यह स्थान कह रहा हो कि जो समय से बना हो उसे समय तोड़ नहीं सकता। अगर पशुपतिनाथ की आत्मा को सच में समझना है तो गर्भगृह के भीतर खड़े होकर घंटियों की आवाज सुनना काफी नहीं है। आपको बागमती नदी के तट पर बैठना, आर्य घाट पर जाना होगा, वहीं जहां मृत्यु को छुपाया नहीं जाता, न ढका जाता है, न किसी पर्दे के पीछे ले जाया जाता है। यहां मृत्यु खुले आसमान के नीचे होती है, जीवन के ठीक बीचों बीच। और यही बात इस स्थान को डरावना नहीं बल्कि ईमानदार बनाती है। आर्यघाट पर पहला दृश्य ही इंसान को झकझोर देता है। एक ही फ्रेम में दो दुनियाएं दिखाई पड़ती है। एक तरफ मंदिर से आती घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज, फूलों की खुशबू और दीपों की रोशनी, और उसके ठीक सामने लकड़ियों की चरमराहट, अग्नि की लपटें और परिजनों की चुप्पी। यहां कोई दीवार नहीं है जो जीवन और मृत्यु को अलग कर सके, कोई दूरी नहीं है जो हमें भ्रम दे सके कि ये दोनों अलग अलग हैं। यहां जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े हैं, जैसे लंबे समय बाद एक दूसरे को देख रहे हो। हर दिन यहां पर एक ही दृश्य दोहराया जाता है, लेकिन हर बार वो एक नया लगता है। एक शव बांस की खाट पर लाया जाता है, जहां परिजन खामोश है, रोना है लेकिन शोर नहीं है। मां की आंखें सूजी हैं, लेकिन शायद आंसू समझ गए हैं कि यहां बहने से कुछ नहीं बदलेगा। बेटा कांपते हाथों से मुखाग्नि दे रहा है। आग धीरे धीरे शरीर को अपनी भाषा में समझाने लगती है। कुछ ही घंटों में वो शरीर जिसे कुछ समय पहले तक नाम, पहचान, रिश्तों और यादों से जाना जाता था, वो राख बन जाता है। और फिर वही राख बागमती में प्रभावित कर दी जाती है और नदी भी बिना किसी सवाल के उसे सहज स्वीकार कर लेती है। यह दृश्य क्रूर नहीं है, ये कठोर भी नहीं है, ये सीधा है। और शायद सिधाई से इंसान डरता है। आधुनिक दुनिया मृत्यु को छिपाने की कोशिश करती है। अस्पताल में, मशीनों के पीछे, बंद कमरों में, वहां मृत्यु एक असफलता बन जाती है। लेकिन यहां पर मृत्यु एक सच्चाई है, ना अपमानजनक, ना शर्मनाक, बस एक सच। यही कारण है कि यहां शोक भी अलग अलग तरह का होता है। दुख है लेकिन हिस्टीरिया नहीं, दर्द है लेकिन अभिनय नहीं, चीखें हैं लेकिन मौन है। जैसे यह स्थान अपने आप सिखा रहा हो कि मृत्यु पर सवाल नहीं उठाए जाते, मृत्यु को समझा जाता है, और जब समझ आ जाती है तो भय अपने आप विदा हो जाता है। बहुत से लोग पहली बार यहां आकर अपने भीतर टूटते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि किसी अपने को खोया है, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार उन्होंने मृत्यु को इतने नजदीक से देखा, बिना स्क्रीन के, बिना फिल्टर के, बिना कहानी के। यहां मृत्यु कोई खबर नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई सीन नहीं है, वो एक अनुभव है, और यह अनुभव इंसान को बदल कर रख देता है। बागमती नदी इस पूरे अनुभव की मूक साक्षी है। वो न सवाल पूछती है, न जवाब देती है, वो बस बहती रहती है, जैसे मानो कह रही हो कि जो आया है वो एक रोज जाएगा, और जो गया है वो कहीं ना कहीं अभी भी है, बस उसका रूप बदल गया है। यही कारण है कि बागमती को मोक्षदायिनी भी माना गया है। लेकिन यहां मोक्ष कोई नाम नहीं है, मोक्ष एक समझ है। ये समझ कि आप शरीर नहीं हैं, आप उससे कहीं आगे। शाम होते होते बागमती के तट पर आरती होती है, दीप जलते हैं, मंत्र गूंजते हैं, हवा में धूप अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है, और कुछ ही दूरी पर चिताएं जलती है। आरती और अंत्योष्टि एक साथ, कोई विरोध नहीं, कोई टकराव नहीं।
यही पशुपतिनाथ का सबसे गहरा सत्य है। यहां जीवन और मृत्यु लड़ते नहीं, वो साथ साथ चलते रहते हैं। पशुपतिनाथ की महिमा को और समझाने के लिए हम आपको 2015 के भूकंप का संवाद सुनाते हैं। 2015 का भूकंप इस संवाद को और भी गहरा कर देता है। उस दिन धरती अचानक कांप उठी। काठमांडू की घाटी का इतिहास जैसे एक झटके में टूट गया। सदियों पुरानी इमारतें ढह गईं, लोग मारे गए, चीख पुकार मच गई। लेकिन उसी दिन आर्य घाट पर चिताएं लगातार जलती रही, जैसे जीवन मानो कह रहा हो कि मैं रुकूंगा नहीं, हालात चाहे जैसे हो। उस दिन लोग यहाँ पूजा करने नहीं आए थे, वे खुद को संभालने आए थे, रोने नहीं स्वीकार करने आए थे। पशुपतिनाथ उस दिन मंदिर नहीं, सहारा बन गया। एक ऐसा सहारा जो कोई झूठी तसल्ली नहीं, बल्कि सच के साथ खड़ा रहना सिखा रहा था। अगर आप बागमती के तट पर जाते हैं और बैठते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि यह स्थान मृत्यु का नहीं, भय का अंत करता है। यह आपको नहीं सिखाता कि बचा कैसे जाए, यह सिखाता है कि जिया कैसे जाए, पूरी ईमानदारी के साथ, ये जानते हुए कि अंत तय है। और शायद यही ज्ञान जीवन को हल्का बनाता है। पशुपतिनाथ के प्रांगण में बैठे किसी साधु किसी धार्मिक प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होते। वे इस स्थान की जीवित चेतना है, चलते फिरते प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर भी, जिनसे आधुनिक इंसान पूरी जिंदगी बचता रहता है। राख से लिपटे उनके शरीर, जटाओं में उलझा समय, स्थिर और भीतर तक झांकती आंखें, ये सब किसी अभिनय का परिणाम नहीं, ये उस जीवन का संकेत है जो भोग से आगे निकल गया। राख यहाँ केवल परंपरा नहीं है, वो रोज की याद है। हर दिन बागमती के तट पर जलती चिताओं से उठती राख साधुओं के शरीर पर लगती है, और जैसे मानो खुद को बार बार याद दिला रही हो कि जो सामने जल रहा है वो अंततः एक रोज हमारा भी होगा। और ये डराने के लिए नहीं है, ये मुक्त करने के लिए है। क्योंकि जिस दिन इंसान मृत्यु को देखना सीख लेता है, उस दिन जीवन का झूठा अहंकार अपने आप ढहने लगता है। इन साधुओं में हर तरह के लोग मिलते हैं। कोई वर्षों से मौन व्रत में है, कोई वेदों और उपनिषदों का विद्वान है, कोई चिलम के धुएं में खोया हुआ दिखता है, तो कोई आपको देखकर अचानक ही मुस्कुरा देता है, जैसे मानो आपको पहले से पहचानता हो। ये तमाम साधु संसार से कटे हुए नहीं हैं, ये बस उससे चिपके हुए नहीं हैं। वे खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, लेकिन पकड़ते नहीं हैं, और यही उन्हें अलग बनाता है। पशुपतिनाथ का साधु जीवन को नकारता नहीं, जीवन को आर पार देख चुका होता है। वो जानता है कि जो टिकने वाला नहीं, उसे पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं। और आज का इंसान ठीक इसके उलट है। आज का इंसान पकड़ने में यकीन करता है। नाम पकड़ना है, पहचान पकड़नी है, करियर पकड़ना है, रिश्ते पकड़नी है, यादें पकड़नी है, और सबसे ज्यादा जिंदगी को पकड़ कर रखना है। वो चाहता है कि सब कुछ स्थायी हो जाए, शरीर बूढ़ा ना हो, समय धीरे चलने लगे, मौत चलती रहे। यहीं से भय पैदा होता है, क्योंकि जब आप किसी अस्थायी चीज को स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं, तो डर आपके जीवन को स्थायी हिस्सा बना लेता है। पशुपतिनाथ इस डर से सीधे टकराता है। यहाँ हर दिन शरीर जलते हैं, हर दिन राख बहती है, हर दिन ये याद दिलाया जाता है कि सब कुछ छूट जाएगा। और सबसे अजीब बात, यही स्वीकार इंसान को सबसे ज्यादा हल्का कर देता है। महाशिवरात्रि के दिन ये टकराव अपने चरम पर पहुंच जाता है। लाखों लोग, हजारों साधु, हर तरफ ओम नमः शिवाय की गूंज, लेकिन ये कोई शोर नहीं होता, ये कोई लय नहीं होती। यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता, कोई अलग कतार नहीं होती। अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, देसी विदेशी, सब एक पंक्ति में खड़े होते हैं एक ही सत्य के सामने। और उस दिन ये साफ दिखता है कि शिव किसी वर्ग के नहीं, वो चेतना के देवता हैं। ना पहचान चाहिए, ना प्रचार, उन्हें बस वो इंसान चाहिए जो भीतर झांकने की हिम्मत रखता हो। यही कारण है कि पशुपतिनाथ में शिव को पाने का मतलब कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना होता है। यहाँ सबसे ऊंचा मंत्र कोई शब्द नहीं, यहाँ सबसे ऊंचा मंत्र मौन है। आप जितने शांत होते हैं, यह स्थान उतना ही बोलने लगता है। यहाँ सवालों के सीधे जवाब नहीं मिलते, यहाँ सवाल बदल जाते हैं, और कई बार यही सबसे बड़ा उत्तर है। पशुपतिनाथ किसी को चमत्कार नहीं देता, यहाँ कोई वरदान नहीं मिलता, कोई गारंटी नहीं मिलती कि जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ आकर इंसान के भीतर का कुछ टूट जाता है, भ्रम टूट जाता है, नियंत्रण का अहंकार टूट जाता है, यह विश्वास टूट जाता है कि सब कुछ हमारे हाथ पे है। और यही टूटना पशुपतिनाथ का असली प्रसाद है। जब यहां से आप लौटते हैं तो साथ में फूल नहीं जाते, तिलक नहीं जाता, कोई चमत्कारी कहानी नहीं जाती। आपके साथ जाते हैं कुछ सवाल जो शांत है लेकिन ईमानदार है। जैसे कि मैं कौन हूं, मैं किससे डर रहा हूं, जो मैं पकड़ कर बैठा हूं क्या वो वाकई में मेरा है, और अगर अंत तय है तो मैं जीवन से इतना डरा क्यों। ये सवाल परेशान नहीं करते, ये सवाल हल्का नहीं करते, क्योंकि पहली बार इंसान ये समझता है कि शायद
समस्या मृत्यु नहीं, समस्या मृत्यु से भागना है। और इसीलिए पशुपतिनाथ से लौटते समय इंसान के हाथ खाली होते हैं। ना वो फूल ले जाते हैं, ना प्रसाद, ना चमत्कारी कहानी, लेकिन अंदर से कुछ बदल कर, कुछ महसूस करके जाते हैं, जैसे किसी ने बहुत देर से कसे हुए बोझ को चुपचाप उतार दिया हो। पशुपतिनाथ मंदिर आपको बेहतर इंसान बनाने का दावा नहीं करता, या आपको धार्मिक बनाने की कोशिश नहीं करता, या आपको सिर्फ आपके सामने रख देता है, बिना सजावट, बिना झूठ के। और शायद यही सबसे कठिन है, खुद को देखना, सच में देखना सबसे मुश्किल काम है। आज की दुनिया भाग रही है तेजी से आगे की तरफ, ज्यादा पाने की तरफ, ज्यादा बनने की तरफ, ज्यादा दिखने की तरफ। इस दौड़ में इंसान ने सबसे पहले एक चीज खोई है, और वो है मृत्यु को देखने की हिम्मत। हमने मृत्यु को अस्पतालों में बंद कर दिया, आंकड़ों में बदल दिया, खबरों की पट्टियों में समेट दिया। हमने उसे दूर रखा ताकि हमें अंत याद ना आए। पशुपतिनाथ उस सुविधा को छीन लेता है। यहां मृत्यु दूर नहीं रहती, मृत्यु सामने होती है, खुले आसमान के नीचे, जीवन के बीच। यहां आप चाहे जितनी बार आंखें फेर लें, सच वही रहता है। और यही वजह है कि यह जगह डराती भी है, मुक्त भी कराती है। यहां आकर समझ में आता है कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, ये जीवन की सबसे पक्की सच्चाई है। और जो इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वो जीवन को ज्यादा ईमानदारी से जीने लगता है। वो कम डरता है, कम पकड़ता है, कम झूठ बोलता है, और दुनिया से भी, खुद से भी। पशुपतिनाथ बस इतना ही सिखाते हैं, बिना उपदेश, बिना भाषण। यहां शिव की नैतिकता का कोई पाठ नहीं पढ़ाते, वे बस मौजूद है। और यह मौजूदगी काफी है, क्योंकि शिव का रास्ता आदेश नहीं, बोध का रास्ता है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी जब राजवंश बदल गए, सभ्यताएं उठी और गिरी, भूकंप आए और गए, समय ने सब कुछ परख लिया, लेकिन तब भी पशुपतिनाथ खड़े हैं, क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों से नहीं, सत्य से बने हैं, और सत्य कभी गिरता नहीं। पशुपतिनाथ मंदिर में शिव मूर्ति नहीं है, शिव हवा है, राख है, मौन है, चेतना है, जिनसे हम सब बने हैं। और जब यहां से लौटते हैं तो शिव आपके साथ नहीं आते, आप शिव के साथ लौटते हैं, थोड़े शांत, थोड़े हल्के, थोड़े ज्यादा सच्चे। पशुपतिनाथ कोई पाने की जगह नहीं, ये वो जगह है जहां आप बहुत कुछ छोड़कर लौटते हैं। और शायद यही छोड़ना जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। पशुपतिनाथ की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपनों से शेयर कीजिएगा। क्या इस कहानी को सुनने के बाद आपने अपने जीवन में कुछ हल्कापन महसूस किया? क्या आप पशुपतिनाथ मंदिर गए हैं? जरूर जाइएगा। जब जाइएगा तो हमारी तरफ से भी शिव को प्रणाम कहिएगा। साथ ही अगर आप भक्ति बुक से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, हमारा आपका रिश्ता मजबूत होगा, तो ऐसे और संवाद हम आप तक पहुंचा पाया करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय पशुपतिनाथ।